सब्सक्राइब करें बी द रोलर ऑफ टैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का बी द रूलर ऑफ टैक्स में फिर से स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लॉन्च होने जा रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं जीएसटी टिन नंबर लेने के लिए, कैसे अपलोड होंगे, किन किन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूं। हमारे इस चैनल को आज 2000 से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। 75,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे इन वीडियोस को व्यू किया है, अपनी सजेशंस, अपने कमेंट्स हमें दिए हैं। आज के दिन हम लोगों ने 350 लोगों की क्वेरीज ऑनलाइन रिप्लाई दी है। आप लोगों का इतना प्रेम, इतनी अटैचमेंट हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ मैं देख के आपको तहे दिल से उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो आज हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं कि जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हो जाएगा, जीएसटी टिन आपको अलॉट हो जाएगा, तो जीएसटी टिन अलॉट करवाने के लिए आपकी जो प्रक्रिया है गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट कर दी है वो 25 जून 2017 से स्टार्ट कर दी है। उसके रूल्स पास हो चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं, किन किन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये सारी बातें आज हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। जो आज मैंने सारा कंक्लूजन निकाला लोगों की क्वेरी से, उसके अंदर एक बात बड़ी प्रमुखता से निकल कर आ रही थी। पहले उसके अंदर ये चीज़ निकल कर आई कि सर जो मैंने अप्रैल, मई, जून के अंदर जो सेल की है, क्या वो 20 लाख की जो हमारी टर्म निकल कर आई है कि जीएसटी के अंदर उस बंदों को, उन व्यापारियों को, उन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिनकी 20 और 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो जाएगी। तो जो मैंने सेल अप्रैल, मई, जून में की है तो क्या वो 20 लाख के अंदर इंक्लूड होगी या 20 लाख जीएसटी में जो टर्नओवर हम अलग से दिखा रहे हैं वो अलग से शो होगी। तो यहाँ मैं इस पॉइंट को क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया है उसके अंदर ये लिखा है कि एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स 1 अप्रैल से लेके जो 30 जून तक आपने जितनी भी सेल की है वो 20 लाख का ही पार्ट रहेगी। अगर अभी अब 18 लाख तक की सेल कर चुके हैं, अगर मैं एग्जांपल की तरह बात कर लेता हूं, तो जीएसटी में 2 लाख की सेल करने के बाद आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाएगा। दूसरी मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर आज आपने प्रक्रिया नहीं शुरू करी तो 1 जुलाई 2017 को जब 10 बजे कस्टमर आपकी दुकान पर, आपकी बिजनेस पे, आपकी फैक्ट्री पे आपको नॉक करके आपसे माल खरीदेगा तो आपको उसको बिल देना है। और बिल जब हम दे पाएंगे जब हमारे पास जीएसटी टिन होगा या हमारे पास कोई बिल का फॉर्मेट होगा या हम लोगों ने उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को फॉलो किया हुआ होगा। और यदि हम टाइम फ्रेम के अंदर, जो गवर्नमेंट ने हमें ये कहा है कि विदिन 30 डेज आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर जो एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख या आपके लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, तो जो स्टॉक आपके पास पड़ा है उसके ऊपर आपको टैक्स का, इनपुट टैक्स का एडवांटेज जब भी मिल पाएगा जब आप वेल एंड टाइम उस टाइम फ्रेम के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो जो भी स्टॉक के ऊपर आपने फ्यूचर में जो आप ऑलरेडी टैक्स पे करके आए हुए हैं, चाहे वो वैट का हो सकता है या सनवेट क्रेडिट का हो सकता है, उसका एडवांटेज लेने से आप वंचित रह जाएंगे। अब मैं यहाँ पर पहले पॉइंट ये क्लियर करता हूँ, मैंने टर्नओवर वाला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया कि 20 लाख चाहे वो वैट की हो चाहे वो जीएसटी में हो, दोनों को मिलाकर आपको सेल दिखानी है। दूसरी क्वेरी मैं ये देख रहा था कि सर 20 लाख की सेल क्या केवल टैक्सेबल टर्नओवर की काउंट करनी है? फ्रेंड्स, यहां पर आपको 20 लाख की जो सेल काउंट करनी है वो टोटल टर्नओवर है, जिसके अंदर आपकी टैक्सेबल गुड्स भी आएंगी, टैक्स फ्री भी आएंगी, जीरो रेटेड भी आएंगी, एग्जम्प्टेड गुड्स भी आएंगी। सारी सेल्स का अगर टोटल आपका 20 लाख से ज़्यादा बनता है तो आपको रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली लेना पड़ेगा। आप इस बात की इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब मेरी टैक्सेबल सेल, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, जब वो 20 लाख से ज़्यादा होगी तो मैं रजिस्ट्रेशन लूँगा। आपकी किसी भी प्रकार की सेल हो,
अगर वो 20 लाख से ज़्यादा हो रही है, रिवर्स चार्जेस के मेथड को ड्रॉप कर दीजिएगा, जिसमें आप खुद ही वॉलंटरी टैक्स पे कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदने की दफ़ा, वो सेल कंसिडर नहीं होगी। बाकी जितनी भी सेल है आपकी कंसिडर होगी और आपको उस सारी सेल्स को टोटल को काउंट करके ये देखना है कि आप 20 लाख से कम हैं या 20 लाख से आप ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है उनके लिए 20 लाख या 10 लाख स्पेसिफाइड स्टेट्स की मैं बात करता हूं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप कोई माल बेच रहे हैं तो आपको इमीडिएटली नंबर लेना है, GST 10 आपको अप्लाई करना है, चाहे आपकी सेल 20 लाख से ज़्यादा है या कम है, ये बात मैटर ही नहीं करेगी। आप कैजुअल टैक्सेबल डीलर बनने जा रहे हैं, आप नॉन रेजिडेंट डीलर बनने जा रहे हैं, या आपको रिवर्स चार्ज मेथड के अंदर टैक्स पे करना है, इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को आप ध्यान रख के चलिएगा कि आपके पास 1 जुलाई 2017 को GST 10 होना चाहिए या आपने उस प्रक्रिया को स्टार्ट कर लेना है अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस में आ रहे हैं तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों को आपको ऑनलाइन जाके फॉर्म अप्लाई करना है। आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, आप पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं, आप HUF हो सकते हैं, आप कंपनी हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हो सकते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज हो सकती हैं। इन सब को GST 10 के ऊपर जाकर GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 1 फिल करना है, अपनी सारी बेसिक डिटेल्स उसमें पंच करनी है। और अगर आपने टैक्स के एडवांटेजेस लेने हैं तो जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस लॉ के हिसाब से पूरी कर रहे हैं तो आप जो भी स्टॉक आपके पास बचा हुआ है उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स का एडवांटेज ले पाएंगे। हम लोग 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल बिजनेसमैन की या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स की जो एकल व्यवसाय में चल रही हैं। एक व्यक्ति एक व्यवसाय चला रहा है तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले GST 10 बेस्ड है पैन नंबर बेस के ऊपर। आपके पास पैन होना बड़ा ज़रूरी है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपके पास जिस फर्म के नाम से आप बिजनेस करना चाह रहे हैं उस फर्म का नाम आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको वो नाम रजिस्ट्रेशन करती दफ़ा पंच करना पड़ेगा। जिस नाम से भी आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं वो आपको रखना पड़ेगा। आपके पास कलर्ड फोटो आपकी होनी चाहिए। जिस जगह आपने बिजनेस करना है, जिस जगह से आप अपना व्यवसाय, दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस, सेल ऑफिस आपने चलाना है, उसकी ऑनरशिप के बारे में आपको क्लियर डिपार्टमेंट को बताना है। अगर वो आपने रेंट पे ली हुई है, लीज पर ली हुई है, तो आपके पास रेंट या लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। और यदि आपके नाम से है तो आपके पास ऑनरशिप के पेपर्स होने चाहिए। या अगर आपने ऑनरशिप के पेपर आपके पास बैंक में हमने अप्लाई किए हुए हैं या कहीं और आपको इस समय नहीं मिल पा रहे, तो आपने जो टैक्सेस पे किए हुए हैं गवर्नमेंट को, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हुए हैं, उन टैक्सेस की कोई रसीद होनी चाहिए जो ये प्रूव कर सके कि ये शॉप, ये फैक्ट्री, ये लैंड आपके नाम से एग्जिस्ट कर रही है। आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जाकर पंच करने हैं, जिसकी आप मदद ले सकते हैं अपने प्रोफेशनल एडवाइज़र से। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, आप उनके पास जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनको देंगे और वो सारी प्रक्रिया को निभाएंगे। आपको अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल पंच करनी है। हो सकता है कि जब आप अपने फर्म के बारे में बैंक अकाउंट्स आपके ना खुले हों, क्योंकि करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास कोई ना कोई उसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आज की डेट में KYC नॉर्म्स आपके पास पूरे नहीं हो पा रहे, तो बैंक आपका करंट अकाउंट नहीं खोल पा रहे होंगे। उसके लिए आप अपना इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट पंच कर सकते हैं। आपको उसके लिए कैंसिल चेक चाहिए, IFSC कोड आपको पता होना चाहिए, आपको बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, सारी डिटेल्स डालनी है, आपके पास आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको उसके अंदर पंच करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप डालेंगे, आधार कार्ड जब आप डालेंगे, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर भी होने ज़रूरी हैं। जब आप एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे तो आपके पास उसको साइन करने के 2 मेथड्स हैं, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जा रही है। ऑनलाइन साइन, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन को साइन 2 मेथड्स में कर सकते हैं कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर हो, या आप आधार कार्ड को भी लिंक करवा के उसके ऊपर एक पासवर्ड मंगवा सकते हैं, जिसको ई-वेरिफिकेशन हम लोग कहेंगे। वो ई-वेरीफाई एप्लीकेशन जब ही हो पाएगी जब आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर अंकित होगा।
और वो जो मोबाइल नंबर है वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा हो, आप उसको यूज़ कर रही हो, क्योंकि हो सकता है जब आपने आधार कार्ड 2 साल पहले बनवाया हो तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाती दफ़ा, आधार कार्ड लेती दफ़ा कोई और मोबाइल नंबर डाल दिया हो जो आज आपके पास फिजिकली नहीं है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट उस पर OTP भेजेगा तो उसी नंबर पे भेजेगा जब आपने आधार कार्ड बनवाते समय दिया था। तो ये सारे अगर आपके पास आज वो मोबाइल नंबर एग्जिस्ट नहीं करा तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड के अंदर वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना है, ताकि जब डिपार्टमेंट से वन टाइम पासवर्ड आपके उस नंबर पर आएगा तो यही आप पासवर्ड अपने प्रोफेशनल लोगों को डिलीवर कर पाएंगे, जिससे आपकी एप्लीकेशन अपलोड हो पाएगी। अगर इस सूरत में ये आप प्रक्रिया नहीं पूरी कर पाएंगे तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होने बड़े ज़रूरी हो जाएंगे जी। जब प्रोप्राइटर ऑनलाइन एप्लीकेशन पंच करवाएगा तो उसको भी अपनी सारी डिटेल्स पंच करनी होगी, पूरा नाम, फादर नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका घर का एड्रेस, सारी डिटेल्स आपको डालनी होगी। प्रोप्राइटर किसी पर्सन को व्यवसाय चलाने के लिए ऑथराइज भी कर सकता है। जब वो किसी व्यक्ति को ऑथराइज करेगा उसका भी पूरी डिटेल्स आपको पंच करनी होगी, नाम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उनकी कलर्ड फ़ोटो भी अपलोड होगी। तो ये सारी प्रक्रिया से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा, और जब आप ये फॉर्म अपलोड कर देंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स उसको सारी एप्लीकेशन को चेक करेंगे। अगर एप्लीकेशन अप टू द मार्क मिलती है तो आपको GST 10 अलॉट कर दिया जाएगा। अगर डिपार्टमेंट ऐसा सोचता है कि कुछ इन्फॉर्मेशंस की कसर रह गई है तो वो आपको उसके लिए मैसेज देगा। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपसे और डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि जब आप इस फॉर्म को अपलोड करवाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल को जरूर रजिस्टर्ड करवा के डालें, क्योंकि डिपार्टमेंट आपकी मेल और आपके मोबाइल के ऊपर ही आपको कम्युनिकेट करेगा। अगर उसने कोई नोटिस देना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आपकी मेल के ऊपर ही आपको बताएगा, या रिटर्न भरती दफ़ा अगर आपके रिटर्न्स R1 की मैं बात करता हूं या R2 की मैं बात करता हूं, उसमें मिसमैच हो जाता है तो डिपार्टमेंट 17 तारीख को जो आपको नोटिस देगा या आपको इसके बारे में सूचित करेगा तो वो मेल पे ही आपकी इंटीमेशन आएगी कि आपके रिटर्न्स के अंदर डिफरेंसेस आ रही हैं। तो जब भी आप किसी को अप्रोच करेंगे अपना GST 10 बनवाने के लिए तो ध्यान रखिएगा कि आप उसके पास एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर अपना जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़रूर लेके जाएं। उसी के ऊपर जब आप एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, पार्ट A को भरेंगे, तो सबसे पहले वहाँ से एक OTP जनरेट होगा जो आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल पर आएगा। वो दोनों पंच करने के बाद ही आप पार्ट B के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन भर पाएंगे कि आपका बिजनेस कहाँ है, क्या एक्टिविटीज़ आप कर रही हैं, ये सारी डिटेल्स आप पंच कर पाएंगे। इसके अलावा आपको डिपार्टमेंट को ये भी बताना है कि आप कर क्या रही हैं। आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप कोई फैक्ट्री रन करेंगे, आप होलसेलर हैं, आप रिटेलर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप कोई सेल ऑफिस चला रहे हैं, आपने हेड ऑफिस बनाया हुआ है, तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को आपको बताना पड़ेगा। और यदि आप साथ में कोई गोदाम भी रखा हुआ है आपने या कोई अपने ब्रांच भी बनाई हुई है तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को आपको साथ में ही बताना है कि सर मेरी शॉप यहाँ पर है लेकिन मेरा गोदाम वहाँ पर है, मेरी फैक्ट्री वहाँ पर है, मेरी फैक्ट्री वहाँ है तो मेरा सेल ऑफिस यहाँ है, सारी अकाउंटिंग मैं यहाँ रखता हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं इस प्लेस पर रखूँगा। GST के अंदर जब आप ऑनलाइन ये सारी इन्फॉर्मेशन पंच करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट को डिपार्टमेंट को क्लियर करना है जो आपको फ्यूचर में आपकी बड़ी मदद करेगा। अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को डालने से वंचित हो जाते हैं तो आपको अमेंडमेंट की एप्लीकेशन फिर बाद में पंच करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज से ही आप अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मेंशन करनी है। अगर आपने फैक्ट्री दिखा रही हैं तो फैक्ट्री के आपके पास रेंट एग्रीमेंट या ऑनरशिप के प्रूफ होने चाहिए, उसका एड्रेस की डिटेल्स होनी चाहिए। यदि अगर आपने कोई अपनी ब्रांच बनानी है तो ब्रांच की डिटेल्स भी आपके पास सारी अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करें एक पेपर पर ताकि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकें तो आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए। इन सारी डिटेल्स को आप उस ढंग से इन्फॉर्मेशन को पंच कर पाएंगे। जब आप ऑनलाइन कोई भी नंबर डालेंगे, जैसे पैन नंबर डालेंगे या आधार कार्ड डालेंगे या कंपनीज के केस में आप सिन नंबर डालेंगे या डायरेक्टर के केस में आप डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन डिन नंबर डालेंगे, तो ये GST नेटवर्क में ऑनलाइन उसको चेक करने की प्रक्रिया बनाई गई है। जैसे ही आपने पैन नंबर डाला तो ऑनलाइन सिस्टम उस चीज़ को चेक कर लेगा ये पैन नंबर किससे संबंधित है।
उसकी डिटेल्स नेटवर्क पर शो हो जाएंगी। अगर आपने डिन डाला, डिन मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डाला कंपनी के केस में, वो रिफ्लेक्ट करेगा। आधार कार्ड डाला, वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये सारे ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स ने इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके अटैच किया हुआ है कि जैसे ही आप कोई इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो बाकी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेकर आपको ये बता देगा कि इन्फॉर्मेशन आर अप टू द मार्क और नॉट। ये मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई हैं पार्टनरशिप के केस के अंदर, सॉरी प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर। पार्टनरशिप के केस के अंदर आपके पास अपलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, और सारे जितने आपने पार्टनर्स बनाए हैं उन सब की फोटोग्राफ्स, उन सब के पैन नंबर, उन सब के आधार कार्ड, उन सब के डिटेल्स, जैसे हम लोग एकल व्यवसाय प्रोप्राइटरशिप में डाला था, तो जितने पार्टनर्स हैं उन सब पार्टनर्स की डिटेल आपको साथ में पंच करनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि आप HUF चला रहे हैं तो आपको HUF में कर्ता जो हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी डिटेल पंच करनी है। सोसाइटी चला रहे हैं तो जितनी सोसाइटी के अंदर मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं उन सब की एक एक डिटेल्स आपको पंच करनी है, सारे मेंबर्स की। ट्रस्ट चला रहे हैं तो ट्रस्ट के केस में मैं बात करता हूँ। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर आप चला रहे हैं तो आपको जो ऑथराइज लेटर डिपार्टमेंट ने इशू किया है उसके बेस के ऊपर आप एप्लीकेशन को पंच कर पाएंगे। एप्लीकेशन को पंच करती दफ़ा आपने अपने प्रोफेशनल्स जो भी हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं या अकाउंटेंट्स हैं, आपने उनसे ये शेयर करना है कि मैं इन गुड्स को डील कर रहा हूँ। आप स्पेसिफिक जो 5 गुड्स को डील कर रहे हैं उसको आपने ऑनलाइन चेक करना है कि उनके HSN कोड क्या हैं, वो आपको एप्लीकेशन डालती दफ़ा वो पंच करने पड़ेंगे। उन आइटम्स के, जिन आइटम्स में आप डील कर रहे हैं उनमें जो 5 प्रमुख आइटम्स हैं उनके नाम आपको बताने पड़ेंगे और वो एप्लीकेशन में पंच होंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको सर्विस अकाउंटिंग कोड, जो 5 सर्विसेज आप प्रमुख दे रहे हैं, वो आपको सारी डिटेल्स पंच करनी होंगी। इस ढंग से ये सारी जब प्रक्रिया होगी तो आपके पास GST टिन अलॉट हो जाएगा। GST टिन के अंदर जो पहले 2 डिजिट रहेंगे वो हमारे स्टेट कोड के रहेंगे। उसके बाद आपका पैन नंबर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल का पैन, जो आपका पैन है वो एज इट इज आ जाएगा। पार्टनरशिप केस के अंदर पार्टनरशिप जो फर्म है उसका पैन अलॉट हो जाएगा। सोसाइटी के केस में सोसाइटी का पैन नंबर वहाँ पे दर्शाएगा। कंपनी के केस में कंपनी का दर्शाएगा। यहाँ पर मैं एक आपको और पॉइंट क्लियर कर दूं कि अगर जब आप पार्टनरशिप या सोसाइटी या कंपनी या ट्रस्ट के केस के अंदर जब आप फॉर्म अपलोड करेंगे तो आपके पास एक ऑथराइजेशन लेटर होना भी ज़रूरी है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ये ऑथराइज करेगा कि आप इस फर्म के बिहाफ पे GST टिन की एप्लीकेशन डालिए। कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर या दूसरे डायरेक्टर्स इस चीज़ की ऑथराइजेशन लेटर देंगे कि सर वी आर ऑथराइजिंग यू टू अप्लाई फॉर द GST रजिस्ट्रेशन नंबर। सोसाइटी के केस में आप जो प्रीसीडिंग बुक लिखते हैं उसके अंदर आपको ये लिखना होगा और उसकी कॉपी साथ आपको अपलोड करनी पड़ेगी कि आपको बाकी मेंबर्स ने ऑथराइज किया है कि आप सोसाइटी के बिहाफ पे या कंपनी के बिहाफ पे या फर्म के बिहाफ पे एप्लीकेशन अपलोड करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, 25 तारीख से रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू हो रही है। सारे पेपर्स आज आप तैयार करें क्योंकि 2-3 दिन बच गए हैं। 25 तारीख को जब आप रजिस्ट्रेशन डालेंगे तो 3-4 दिनों में आपको GST टिन अलॉट होना शुरू होगा। आज तक आपकी कितनी सेल हो चुकी है, आप अपने अकाउंटेंट्स को, अपनी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करिए। उसके हिसाब से आप सारा का सारा पूरा पैरामीटर्स पूरा एनालाइज कर लीजिए। आपको GST में रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, क्या आप ऐसी गुड्स में डील कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो इन सारी चीज़ों को प्रमुखता से आप ध्यान रखते हुए इस प्रक्रिया को ज्वाइन करें ताकि 1 जुलाई 2017 को जब ये सारी चीज़ें लॉन्च हो जाएं तो आपको अगर कोई 10 बजे सुबह आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप ये ना कह पाएँ कि सर अभी मैंने GST की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं करी। डियर फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, आप अपने कमेंट्स हमें दें ताकि हम उसको जितना हो सके आपके कमेंट जो भी हमें क्वेरीज मिल रही हैं उसको हम लोग रिप्लाई दे सकें। आप बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी हम चीज़ें अपडेट कर रहे हैं आपकी आपको इन्फॉर्मेशंस देने के लिए आपके पास इमीडिएटली वो पहुंच सके। आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें ताकि हर बंदा, हर बिजनेसमैन इस वीडियो को देखकर अपने बारे में पूरी प्लानिंग कर सके कि उसको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से कैसे गुजरना है, क्या क्या फॉर्म्स, क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इसके अलावा जो आपका सहयोग हम लोगों को मिल रहा है उसके लिए हम तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करते हैं।
नमस्कार।